स्टूडियो अपार्टमेंट्स क्या है और स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों बनाए जाते हैं? आपने बहुत ठीक सुना। बहुत लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर आपने रियल एस्टेट के हर टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, पर स्टूडियो अपार्टमेंट इस टॉपिक पर हमें एक वीडियो देखना है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, कंसल्टेंट है, चैनल पार्टनर है, इन्वेस्टर है, बायर है। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। मैं डॉक्टर अमोल मोर, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको बताऊंगा कि कैसे स्टूडियो अपार्टमेंट आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्यों स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट एक्चुअली है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट क्या। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके कभी मिस हो। तो स्टूडियो अपार्टमेंट दोस्तों एक बड़ा सा रूम जिसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, किचन, सब कुछ एक ही रूम के अंदर हो और एक सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हो, या तो एक हाथ बालकनी हो सकती है। 99% केसेस में स्टूडियो अपार्टमेंट में वैसे बालकनी नहीं होती, जगह को बचाने के लिए, लेकिन लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए और एक थोड़ा सा लग्जरी फील भी लाने के लिए। 1 1 रूम किचन से वैसे स्टूडियो अपार्टमेंट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन 1 बेडरूम 1 BHK से थोड़ा छोटा और सस्ता भी होता है, बेस्ड ऑन सिटी टू सिटी। भारत के अलग अलग शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। सब शहरों में नहीं बनाए जाते। जो मेट्रो सिटीज़ है, जहां जगह की कमी, एफोर्डेबिलिटी, रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वहां आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेंगे। जहां जगह भी सस्ती है, जहां लोगों को बड़े बड़े घरों की आदत है, जहां लोगों को बड़ा वॉश एरिया, बड़े टॉयलेट या बड़ी बालकनीज की ज़रूरत है, वहां पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है, लोग इसे खरीदना भी पसंद करते हैं। जहां पर एक बड़ा सा रूम होता है जिसमें लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक किचन कंबाइंड आपको फील होगा, अलग अलग जगह पे, एक एक कॉर्नर में, उसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहा जाता है। एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो अब सवाल ये आता है कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए क्यों जाते हैं। जब भाई लोगों के लिए इतने बड़े बड़े प्लॉट है, उस पर घर बनाए जा सकते हैं, 2 BHK 3 BHK 4 BHK अवेलेबल है, तो स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आज जो बड़ी मेट्रो सिटीज है, जहां पर प्राइम एरियाज में लैंड बहुत महंगा हो चुका है, और वहां पर अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 50,000 रुपए स्क्वायर फीट लैंड के रेट है, वहां पर जब भी नया कोई स्कीम आता है तो वहां पर मान लीजिए 1 BHK 1.5 करोड़ से चालू होता है, 2 BHK 3 करोड़ से चालू होता है, 4 BHK मान लीजिए 5 करोड़ से चालू होता है। ऐसे केसेस में अगर किसी को उसी एरिया में रहना हो और उतने पैसे भी नहीं पे करने हो और बिल्डर को भी एफोर्डेबल हो और लेने वाले को भी एफोर्डेबल पड़े, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आज न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा बैचलर्स, जो बहुत अच्छा पैसा तो कमा रहे पर उन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं निभानी है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, अच्छे एरिया में भी रहना है और खुद का घर भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में। सो स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों, क्या, कैसे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पता चलने वाला है। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी स्टॉप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करके आगे का वीडियो कंटिन्यू देखिए। तो 3 मैं बहुत मेजर कारण आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जिसके वजह से स्टूडियो अपार्टमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है एफोर्डेबिलिटी। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, आज एफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा रीज़न हो गया है मेट्रो सिटीज़ में स्टूडियो अपार्टमेंट के आने का। सो एफोर्डेबिलिटी के साथ जब थोड़ी सी लग्जरी कंबाइन हो जाती है, क्योंकि जो स्टूडियो अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एमिनिटीज भी मिल जाती है, क्योंकि जगह बच जाती है, फ्लैट बड़े नहीं होते, स्टूडियो अपार्टमेंट छोटे होते हैं, 300, 400, 500, 600 स्क्वायर फीट के, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बड़े कोई 1000, 2000 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं होते। ऑन एन एवरेज केसेस में आपको दिखेगा कि 300, 400, 500 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं। बहुत हो गया तो 600, 800 स्क्वायर फीट के बड़े भी होते हैं, जहां पर एक सिंगल बड़ा सा रूम होता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। पर एफोर्डेबिलिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यहाँ बिल्डर के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अंदर बहुत सारे अलग अलग रूम्स नहीं है, बहुत सारे अलग अलग बाथरूम्स नहीं है, बहुत सारी एसेसरीज का यूज़ नहीं होना, एक सिंगल सा हॉल दे देना है, आप अंदर जैसा डिज़ाइन करना है अपने इंटीरियर में डिज़ाइन करा लीजिए, तो कॉस्टिंग कम आती है कंस्ट्रक्शन वाइज भी। दूसरा, बहुत महंगे एरिया में और मेट्रो सिटीज में स्टूडियो अपार्टमेंट बनते हैं तो वहाँ पे वैसे भी लैंड कॉस्ट ज़्यादा महंगा होता है, तो बड़े फ्लैट बनाएंगे तो मान लीजिए 3 BHK अगर वहाँ पे 2 करोड़ का पटा है तो हो सकता है आपको स्टूडियो अपार्टमेंट 70 लाख में मिल जाए। 1 BHK भी उस एरिया में कम से कम 1 करोड़ 15 लाख का हो, तो आपको 60-70 लाख में शायद स्टूडियो अपार्टमेंट भी ऐसे प्रीमियम एरियाज में मिल जाते हैं। तो एफोर्डेबिलिटी विन विन सिचुएशन हो जाती है, बायर के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाती है, बिल्डर के लिए भी, कि मुझे ऐसे लोगों को कैटर करने मिल रहा है जो पहले छूट जाते थे जब मेरा प्रोडक्ट 1.5 करोड़ से शुरू होता था। इसे समझ लीजिए। दूसरा, चेंज इन लाइफस्टाइल। आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। लोगों को आजकल चाहिए कि भैया मेरे को क्या चाहिए, एक स्टडी टेबल चाहिए, एक बेड चाहिए, कभी कभी बेड कोई प्रॉपर स्टडी टेबल, अफोर्डेबल फर्नीचर्स या इनोवेटिव फर्नीचर्स की मदद से लोग वहीं साइड बाय साइड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या उसके अलावा एक छोटा सा लिविंग एरिया चाहिए,
और एक ओपन किचन भी हो तो चलेगा। ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि आजकल कुछ कुछ लोग जो है वो सिंगल रहना भी पसंद करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का भी कल्चर है, बहुत सारी चीज़ है जिसका लोगों की लाइफस्टाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनके प्रोडक्ट बाइंग की कैपेसिटी में, क्योंकि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपर्स एज वेल। ये भी तीसरा कारण है कि अगर कोई डेवलपर ने कोई लैंड प्रीमियम एरिया में खरीद तो लिया, पर उसे लग रहा है कि बाजू में 2 प्रोजेक्ट्स है जो नहीं बिक रहे, या इस कॉस्ट में लोग ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट या लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर आए हैं, तो आपके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है कि जहाँ पर आप मान लीजिए 20,000 स्क्वायर फीट में मुश्किल से 100 3 BHK बना सकते थे, वहीं 20,000 स्क्वायर फीट पर डिपेंडिंग ऑन आपका FSI या FAR कितना है। पूरे भारत में 2 कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होते हैं, फ्लोर सैंक्शनिंग इंडेक्स एंड फ्लोर एरिया रेशो। नॉर्थ के साइड में FAR कहते हैं, फ्लोर एरिया रेशो। महाराष्ट्र में हम लोग FSI कहते हैं, फ्लोर सैंक्शनिंग इंडेक्स। तो उस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हो सकता है उतने ही 20-25,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में 200 स्टूडियो अपार्टमेंट बन सकते हो, जहां मुश्किल से 80 से 100 2 BHK 3 BHK बनने वाले थे। तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी थोड़ी कम पड़े, बायर से थोड़ा पैसा भी ज़्यादा मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ों का इसमें रिलेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट था अफोर्डेबिलिटी, सेकंड पॉइंट था चेंज इन लाइफस्टाइल, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कॉस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपर्स एज वेल। ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसके वजह से स्टूडियो अपार्टमेंट जनरली कुछ बिल्डर्स बनाना पसंद कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक और चीज़ जो थोड़ी थोड़ी स्टूडियो अपार्टमेंट से मिलती जुलती होगी, लेकिन वो है ओल्ड एज लोगों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए ओल्ड एज होम बनाना, या ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट बनाना जो सीनियर सिटीजन होम्स के कॉन्सेप्ट को बहुत मदद कर सकते हो। क्योंकि आने वाले 2030 तक हम बहुत सारे वीडियोस इसके पहले बना चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे रील शेयर कर चुके हैं कि कैसे आने वाले समय में सीनियर सिटीजन होम्स का मार्केट बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारे बोर्डर नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट बेचते हैं, एक कंसल्टेंट है, एजेंट है, चैनल पार्टनर है, या एक रियल एस्टेट एडवाइजर है, और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं कि इसे कैसे बेचे, तो आगे वो वीडियो में हम लेकर आएंगे। लेकिन आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप के बारे में। 2 दिन का एक ऐसा वर्कशॉप जहां हम 2 दिन मतलब 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग आपको देते हैं, आप कैसे अपने रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर या बड़े इन्वेस्टर है, और आपको लगता है कि 1-to-1 आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं कोचिंग और कंसल्टिंग लेवल पे, तो आप RGC CEO कोचिंग का या सिस्टम ट्रेनिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 1-to-1 क्लैरिटी कॉल आपके लिए अरेंज किया जाएगा मेरे साथ, जिसका अमूमन चार्ज 50,000 रुपये प्लस होता है, लेकिन आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल होता है क्योंकि आप सेलेक्ट होते हो। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए, और हमारे इस चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।